अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2 कप दूध के साथ इंतहाई लजीज़ मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ 10 मिनट में ये मीठा बनके तैयार हो जाता है और जायके में इतना मज़े का बनता है जैसे आपने कोई बहुत ही मज़े का मलाई केक या फिर रबड़ी खा ली हो। जायके में बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही लजीज़ ये मीठा बनके तैयार होता है और मुझे पूरा यकीन है ये मीठा आप मज़े ले लेकर खाएंगे और मेहमान आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे, रेसिपी आपसे पूछ कर जाएंगे। इतना मज़े का मीठा जब ईद पर आप बनाकर उनको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने ली है आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। इसको डाल दिया है एक पैन में। साथ ही अब इसमें मैं डालूँगी पानी। पौना कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम पानी है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसको एक उबाल आने तक पकाऊँगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा या फिर एक तार वाला शीरा हमने तैयार नहीं करना, सिर्फ चीनी को मेल्ट होने तक और एक उबाल आने तक पकाना है। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आ गया है तो मैं इसको अब 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाऊँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए अब इसको एक साइड पर करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब हम इसके लिए 2 कप दूध से बनने वाली रबड़ी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 कप फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है। आप देख सकते हैं पहले से उबला हुआ ठंडा दूध था, उसके अंदर मलाई भी आपको नज़र आ रही है। आप चाहें तो इसके लिए पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून चीनी मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी है। और खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी 1 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने वनीला एसेंस भी इसमें डाल दिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है जो हम सूप बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। और 1 टेबल स्पून यानी 1 खाने का चम्मच फुल भर के मैंने इसमें डाल दिया है। अब व्हिस्कर की मदद से लगातार चलाते हुए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लंप या गुठली वगैरह कॉर्नफ्लोर की बाकी ना रहे। तो यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूँगी। तो इस तरह व्हिस्कर से चलाते हुए इसको लो फ्लेम पे पकाते जाना है और इसको गाढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब इसको मज़ीद क्रीमी और रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 पैकेट मैंने फ़्रेश क्रीम का ऐड कर दिया है। आप कोई सा भी ब्रांड का फ़्रेश क्रीम का पैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ml वाला फ़्रेश क्रीम का पैकेट था जो मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है और 1 मिनट तक इसको भी पका लिया है। इसके साथ अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा होना चाहिए, देखें कितना शानदार है, बिल्कुल क्रीमी मलाई की तरह। अब यहाँ पर मैंने 8 अदद लिए हैं रस्क, जिन्हें हम पापे भी बोलते हैं। इनको हमने एक सर्विंग डिश के अंदर एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। तो जो साइडों पे जगह बची है वहाँ पे आप इन पापों को तोड़कर तो इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने सारे जो रस्क थे इनको सर्विंग डिश के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है कि कोई भी जगह इसमें खाली नहीं बची। अब हमने जो शुगर सिरप तैयार किया था उस शुगर सिरप को हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। बस इतना डालेंगे कि रस्क इनको अब्जॉर्ब कर लें। और शुगर सिरप को हल्का सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा करके नहीं डालना है। अगर ठंडा हो जाए तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा डालने से पहले। इसके बाद ये मलाई वाला मिक्सचर डाल देंगे इस तरह से एक लेयर की शक्ल में। अब हम जो चीरा बचा है उसके अंदर बाकी जो रस्क हैं उनको डिप करेंगे इस तरह से और निकाल लेंगे। बस डिप करना है फ़ौरन से और निकाल लेना है। और इनको भी इस मलाई वाले मिक्सचर के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट करना है कि कोई भी जगह इसमें खाली ना बचे। जहाँ पे आपको ये पूरे ना आए तो तोड़ के आप इसके ऊपर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ पे शीरा भी देखिए हमारा ख़त्म हो चुका है, यानी पूरा था। तो यहाँ पे देखिए ये सारे एडजस्ट हो गए हैं रस्क। अब इसके ऊपर दोबारा से जो हमने रबड़ी तैयार की है अच्छी तरह से इसे सेट कर देंगे। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है। अब इसके ऊपर मैंने बादाम, पिस्ते या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप उसके साथ इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर बादाम और पिस्ता लगाकर इसकी गार्निशिंग कर ली है। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी भी हो जाए और इसके साथ ये सेट भी हो जाएगा मीठा। तो यहाँ पर मैंने इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए और ये मीठा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, बहुत ही शानदार सा। तो चलिए मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, खाने को दिल ललचाएगा। यकीन मानिए आप सवैयाँ छोड़कर इसे ही बनाना पसंद करेंगे। ये गारंटी है मेरी कि जब बनेगा इतना मज़ेदार शानदार मीठा। ये देखिए बहुत ही आसान चीज़ों के साथ बहुत ही कम मेहनत में बनके तैयार हो जाता है। तो देखने में बिल्कुल रबड़ी मलाई की तरह इंतहाई शानदार मीठा बनके हमारा तैयार हो चुका है, जो कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आप मेरे कहने पर व्यूअर्स इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और आपसे बार बार डिमांड करेगी इस रेसिपी को बनाने की। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस इसी तरह देखने में मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।